चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति का बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर चैनल में आप अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को मेरे तरफ से प्रणाम। और हम सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर में त्रिकोणमिति होता क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमिति के डिफिनीशन हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में, उसके बेसिक बात जो होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का डिफिनीशन। त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के बारे में अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति। देखिए, एक लैटिन वर्ड से जो एक ग्रीक भाषा है, जो इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता क्या चीज है। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ त्रि, यानी त्रि का मतलब तीन, उसके बाद कोण, जिसका मतलब आप लोग जानते हैं कोण होता है, और मिति का मतलब मापन या मापना, माप होता है। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। अब हम जानेंगे क्या लिखे। त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब मापना होता है। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। जैसे हम दूसरी भाषा में इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे हम देखिए त्रिकोणमिति लिख देते हैं,
त्रिकोणमिति। इसको हम देखिए ऐसे बना है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तिरी, दूसरा हो गया आपका कोण, और तीसरा हो गया आपका मिति। तिरी का मतलब होता है 3, कोण का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं कि कोण होता है, और मिति का मतलब होता है माप या मापना। दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे अर्थात इसका और परिभाषा आप दूसरा क्या कर सकते हैं शॉर्टकट में। त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम क्या समझे, फिर से सुन लीजिए। हम क्या लिखे, त्रिकोणमिति का डिफिनीशन हम सबसे पहले जान लेते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है त्रि, कोण और मिति। 3 वर्ड से मिलकर बना है, त्रि, कोण और मिति। जैसे यहाँ पे दिखा दिए हैं त्रि, कोण और मिति, तीनों मिल करके त्रिकोणमिति बना है। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण होता है, मिति का मतलब माप या मापना होता है। तो इसीलिए हम लिखे हैं जिसका अर्थ होता है त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप होता है। अर्थात त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ त्रिभुज की माप होता है। अब हम इसी को दूसरी भाषा में आप शॉर्टकट में भी इस तरह से त्रिकोणमिति का परिभाषा बता सकते हैं। जैसे त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम ये तो त्रिकोणमिति का डिफिनीशन हो गया। इसमें पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th के लिए, जो आप बिहार बोर्ड के एग्जाम अगर देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चीज़ बताने जा रहे हैं उससे आप सारा सवाल सोल्यूशन कर सकते हैं, मैक्सिमम सवाल आपका बन जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहला चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में ट्राइगोनमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। हम आगे बात करते हैं। आपका अगला चैप्टर है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। अध्याय 1 आपका है पहला चैप्टर। अध्याय 1 में त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपका चैप्टर का नाम है। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं इंग्लिश में। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। अब हम जैसे बात करेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफिनीशन हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले बात हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष। सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भुजाओं के बारे, भुजाओं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? के स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है, अनुपात हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम अनुपात स्क्वायर मैट्रिक्स को ही स्क्वायर मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या होंगे?
इक्वल त्रिकोणमितीय ऑर्डर जो है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। m क्रॉस n, इसको पढ़ा जाता है m बाय n। ये आपका डिफिनीशन हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात का कि त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष आपका समकोण त्रिभुज, जैसे इस तरह से आपका एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। जैसे समझिए न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण और एक समकोण होता है। जो समकोण होता है आपका 90 डिग्री का, न्यून कोण जो होगा आपका 90 डिग्री से कम होगा। आपका न्यून कोण ये हो गया और ये हो गया। ये दोनों कोण के सापेक्ष में त्रिभुज के किसी भी भुजा के बारे में अगर बात होगा तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, जो फार्मूला के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। जैसे हम पहला लिखते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय इसका ऑर्डर 2 बाय 2 हो जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला हम जैसे लिखते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर है साइन होता है। इसका फुल नेम इस तरह से लिखेंगे साइन। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है इस तरह से साइन। इसका दूसरा होता है इसका कोसाइन। कॉलम इसका इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं कॉस। यहाँ भी देखिए तीसरा होता है दो कॉलम, टेन। यहाँ भी 2 बाय 2 ऑर्डर, 3 बाय 2 टेंजेंट होता है, फुल नेम इसका टेंजेंट होता है। 4 6 9 8 और सॉरी 8 2 3 टेन 9 8 0 1 टेंजेंट होता है, जिसको शॉर्टकट में 0 9 2। 10 लिखते हैं। अब हम इसके बाद हम जानेंगे कि साइन का उल्ट, हम बताएं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो 3 तो हो गया। अब 3 देखिए कैसा होता है। तो साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। क्या होता है? चौथा साइन का उल्टा कोसेक होता है। कॉस, इसका शॉर्टकट में कोसेक हो गया। इसको फुल नाम होता है कॉसकेंट। क्या चीज? कॉसकेंट। इसको शॉर्टकट में आप कोसेक लिखेंगे। जब भी आप सवाल बनाएंगे तो फुल नाम नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे। इसी का इसके बाद होता है कॉस का उल्टा होता है सेक होता है। कोसाइन का उल्टा क्या होता है? सेकेंट होता है, सेक। इसको शॉर्टकट में सेक हम लिखते हैं, स्मॉल में रहेगा, कोई कैपिटल नहीं लिखने की जरूरत है। सेकेंड होता है। उसके बाद इसके बाद 10 का उल्टा क्या होता है? सॉरी, ये होगा 5 नंबर, ये आपका हो गया 6 नंबर। ये इसका होता है कॉट टेंजेंट। इसको शॉर्टकट में हम कॉट लिखते हैं। अब देखिए इसमें अभी ये अनुपात हो गया, ये आपका ये 6 अनुपात हो गया। साइन का उल्टा हो गया आपका कोसेक। इसके बाद हो गया आपको कोसाइन का उल्टा हो गया, कोसाइन का उल्टा हो गया सेकेंड। इसके बाद टेंजेंट का उल्टा हो गया यानी इनवर्स कॉटेंजेंट। अब देखेंगे साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक हो गया। फिर से देखेंगे कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक हो गया। टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट हो गया। इस तरह से आप हम समझ सकते हैं। अगर कोई पूछ दे कि कोसेक का उल्टा क्या है तो आप साइन बता सकते हैं। सेक का उल्टा पूछेगा तो कॉस बता सकते हैं। कॉट का उल्टा पूछेगा तो आप टेन बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसमें हम क्या बस डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में न्यून कोण आपको बता दिए हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण के सापेक्ष में बात होगा। जब भी आपका बात होगा तो ये कोण और या चाहे तो ये कोण, ये दोनों कोण में से कोई भी कोण के सापेक्ष में बात होगा। तो हम मान लेते हैं, जैसे अब इसका हम फार्मूला देख लेते हैं जो सवाल बनाने के लिए। ऐसे तो मैथ में कोई भी सवाल बनता है तो बिना फार्मूला का नहीं बनता है, लेकिन हम इसमें जो है सो सवाल बनाने के लिए हम इसमें कुछ फार्मूला होता है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला हम देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक हो गया। कॉस का उल्टा कोसेक हो गया। टेन का उल्टा कॉट हो गया। आप याद रखेंगे इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता क्या चीज है ना। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में बात करेंगे। देखिए आपका समकोण त्रिभुज इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आपका ये न्यून कोण हो गया, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। ये भी आपका न्यून कोण हो गया। यहाँ पे आपका समकोण हो गया। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी।
ये आपको हाइपोटेनियस होता है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपो इसका नाम होता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण, इसको शॉर्टकट में एच से लिखा जाता है। इसके बाद जो होता है एक होता है बेस, जिसको आधार कहते हैं, इसको कहते हैं आधार, हिंदी में इंग्लिश में बेस कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बी से लिखा जाता है। इसके बाद एक होता है परपेंडिकुलर, इसका नाम होता है लम, इसको शॉर्टकट में आप एच से लिख सकते हैं, अथवा पी से लिख सकते हैं, सॉरी पी से लिख सकते हैं। कर्ण का हो गया हाइपोटेनियस, इसके बाद परपेंडिकुलर हो गया लम, बेस हो गया आधार, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसी के अंतर्गत ये दोनों कोण के सापेक्ष में अगर भुजा की बात होगा उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जैसे हम फार्मूला जैसे लिखते हैं, सबसे पहला अनुपात है हमारा साइन थीटा, क्या चीज, साइन थीटा। हम अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल जो दिया है यानी न्यून कोण जो दिया है सो हम मान लेते हैं थीटा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई ना कोई डिग्री दिया रहेगा। अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको यहाँ पे कोई माप नहीं दिया है, वो अगले चैप्टर में हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें बताएंगे। मान लेते हैं अभी यहाँ पे कुछ थीटा आपका क्या कोण है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे थीटा बनता है तो या एक बात याद रखिए, ज्यामिति में देख लीजिए, थोड़ा हम ज्यामिति का बात कर लेते हैं। समकोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब होता है सामने। तो देखिए समकोण यहाँ पे बना तो इसके सामने का भुजा ये हुआ, ऐसे इसके सामने का भुजा ये हुआ, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं इसका, तो ये इसके सामने का भुजा ये हो गया, तो इसका मतलब ये लंब हो गया। और ये तो जब थीटा यहाँ पे बनेगा तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है, उसके संलग्न भुजा जो होता है आधार होता है। तो समझ लीजिए ये लंब और आधार आपका सवाल पे डिपेंड होता रहेगा, थीटा के अनुसार चेंज होता रहेगा। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि थीटा जब यहाँ पे बना है तो थीटा का सम्मुख भुजा लंब होगा ये, और ये तो कर्ण है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा तो लंब और आधार बदलेगा। जब थीटा यहाँ पे बनेगा तो लंब ये हुआ, आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो पहले से ही, क्योंकि ये तो चेंज होगा ही नहीं। अब हम बात करेंगे जैसे थीटा यहाँ पे हुआ तो हम क्या बोले कि थीटा के सम्मुख भुजा लंब, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। समझ के बाद क्लियर है। अब हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर होता है सबसे पहले लंब बटा कर्ण। क्या चीज होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब को हम क्या बोले थे, लंब को पी से लिखा जाता है, तो इसको शॉर्टकट में हम पी बाय एच लिख सकते हैं। कर्ण को हम शॉर्टकट में एच लिखते हैं। इसी तरह से दूसरा हम लिखेंगे जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। यानी आधार को हम क्या चीज से लिखते हैं, बी से। हम बता दिए थे कि बी से सूचित किया जाता है, कर्ण को एस से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार के बाद आधार को बी और कर्ण को हम एच लिख सकते हैं। इसके बाद है तीसरा चीज है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा के बारे में हम बात करेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा ये हो गया, आधार हमारा ये हो गया। तो लंब को हम क्या चीज से लिखते हैं, तो इसको सबसे पहले हम भाषा में लिख लेते हैं, लंब बटा आधार होता है। लंब को हम क्या चीज से बोले थे, पी से, इसको पी हो जाएगा। बी को हम क्या चीज से लिखते हैं, आधार को हम बी से लिखते हैं। अब हम बताए थे कि इसका साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, देखिए जैसे कैसे हो गया, साइन का उल्टा ये हो गया, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। इसका है लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अब हम देखिए कर्ण को हम क्या चीज से लिखते हैं, एच से लिखते हैं, तो कर्ण का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और लंब को हम क्या चीज से लिखते हैं, पी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आप जब भी सवाल बनाएंगे तो इसी रूप में इसको फॉर्मूला को हम डिनोट करेंगे, क्योंकि लंब और कर्ण लिखने में समय भी लगेगा और स्पेस भी लगेगा, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में एच बाई पी लिख सकते हैं। अब हम बताए थे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। जो पांचवा है क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण की। कैसे हो गया, आधार बटा और कर्ण बटा आधार, क्या सॉरी, कर्ण बटा आधार। देखिए कैसे हो गया, तो कॉस का उल्टा ये है, तो कॉस का जब उल्टा हो गया तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो इसका आधार बटा कर्ण, तो ये क्या आ जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण को क्या चीज से हम बोले थे कि एच से लिखा जाता है, तो कर्ण को हम एच लिख देंगे, आधार को हम बी लिख देंगे। इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है बताए थे, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या चीज,
कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा जैसे टेन थीटा का उल्टा है तो इसका मतलब इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो ये है लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। और आधार को हम बी से लिखते हैं और लंब को हम पी से लिखते हैं। यहाँ पे बता दिया लंब को पी से, आधार को बी से, कर्ण को एच से लिखते हैं। इस तरह से ये आपका त्रिकोणमिति का 6 फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला पे सारा सवाल बन जाएगा। जब आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो आपको सारा सवाल बन सकता है। अब हम ऐसे सवाल बनाने के लिए तो बन सकता है, लेकिन इसमें एक बात और है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब आप सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले आप त्रिभुज में तीनों भुजा दिया रहेगा, कहीं नहीं भी दिया रहेगा। तो अगर नहीं दिया रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये फार्मूला लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला हो गया। जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मान कहेगा ज्ञात करने के लिए तो ये फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, हम जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या चीज है। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के डिफिनीशन हम जान लेते हैं कि पाइथागोरस का डिफिनीशन होता क्या चीज है। तो हम देखेंगे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा, आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अन्य दो सबसे पहले हम जानेंगे छोटी मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स भुजाओं कॉलम मैट्रिक्स क्या है के वर्गों के स्क्वायर मैट्रिक्स है, मूल मैट्रिक्स है। योगफल के बराबर होता है। क्या हम बोले, फिर से सुन लीजिए, किसी सम योगफल के बराबर होते हैं। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या चीज की यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका ये है, कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे तो इसके इक्वल बराबर हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। जैसे हम देखिए कैसे लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग कर दिए, स्क्वायर का मतलब वर्ग, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए क्या लिखे, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कर दिए, और क्या लिखे अन्य दो छोटी भुजा, तो अन्य दो छोटी भुजा कर्ण को छोड़ करके क्या बच गया, तो एक लंब बच गया, एक आधार बच गया। तो क्या लिखे, दो छोटी भुजाओं, तो दो कर्ण से दो छोटी भुजा आपका लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा। भुजाओं के वर्गों के योगफल, तो वर्ग कर दिए, वर्गों के योगफल का मतलब आपका हो गया स्क्वायर करना है, तो लंब का भी स्क्वायर कर दिया, आधार का योगफल के बराबर, योगफल का मतलब जोड़ के बराबर है। तो देखिए लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कर दिए। इसी फार्मूला से आप सारा फार्मूला निकल सकता है। जैसे हम देखिए, अगर हम पीछे से इसी फार्मूला को और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि पीछे से स्क्वायर हटाते तो आगे रूट चढ़ता है। तो जैसे देख लीजिए, इसमें हम कर्ण, सिर्फ कर्ण निकालना है हमको, तो क्या करना है, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला से ये फार्मूला बन गया, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा था तो रूट नहीं था, इसमें स्क्वायर हटा दिए तो क्या हो गया, रूट चढ़ गया। अब इसी तरह से हम जैसे अभी हमको मान लेते हैं कि कर्ण, हमको लंब आधार दिया था तो हमको कर्ण नहीं पता था, तो कर्ण हम आप ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। किसी किसी सवाल में ऐसे हो जाएगा कि आपको कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, लंब नहीं रहेगा पता, तो लंब ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि आपको सवाल बनाने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप सवाल बनाएंगे तो तीनों भुजा में से कोई भी भुजा को उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा पता कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब हम मान लेते हैं जैसे हमको लंब निकालना है तो कैसे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं पहले से, तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो आप फार्मूला लिख सकते हैं, अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे तो सवाल बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, इसी फार्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिर्फ लंब रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, तो पीछे से स्क्वायर हटा दिए तो क्या होगा, आगे रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर
माइनस दो मैट्रिक्स समझिए, आधार का एक ही रो होगा, स्क्वायर, इस तरह से। अब हम मान लेते हैं कि किसी सवाल में ऐसा होगा कि कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, आधार नहीं दिया रहेगा, तो आधार को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए हम आधार का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर जब पीछे में स्क्वायर, जब पीछे से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट चढ़ेगा, सेम फार्मूला है उसी तरह। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का सवाल फार्मूला हो गया। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप सवाल को सोल्यूशन अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ये फार्मूला हो गया, क्योंकि आप सवाल जब भी बनाएंगे तो त्रिकोणमिति में आपको किसी भी भुजा का आवश्यकता हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले देखेंगे, सवाल बनाने से पहले देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सा भुजा दिया है, क्या नहीं दिया है। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता है, सवाल में दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया है तो आप ये फार्मूला का उपयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम अगली बात करते हैं। ये आपका इतना रूल नियम था। अब इसके बाद हम कुछ सवाल जैसे पेश करते हैं, बनाते हैं, जैसे देखेंगे सवाल कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, अगर नहीं अगर आपको पता है पहले से तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ सवाल हम जैसे ले लेते हैं। मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इज 0, प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, क्या कहलाएगा ध्रुव या 0 मैट्रिक्स। इसके बाद हम नोट कर लेंगे। आगे मैट्रिक्स हम बताते हैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। स्क्वायर जैसे आपको इस तरह से सवाल दे देगा, जैसे हम एक सवाल जैसे ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 नंबर में हम जैसे सवाल देख लीजिए, ऐसे कह देगा किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री और यदि कहता है सेम नंबर ऑफ रोज, इसमें ऐसे कह देगा सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सॉरी, इसमें कोण ए इक्वल टू जैसे 90 डिग्री दे दिया है और कह दिया है यदि ए बी बराबर 5 और ए सी बराबर 13, कितना 13 और हो तो साइन बी, इस तरह से कह देगा आपको साइन बी, कॉस बी, टेन बी, इसी तरह से और भी कह सकता है ना, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इस तरह का सवाल रहेगा। किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो साइन बी, कॉस बी और टेन बी। हम आपको पहले बता दिए थे कि यहाँ पे थीटा जो होगा वो आपका क्या होगा, कोण होगा। अब एक बात और याद रख लीजिए कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है, और थीटा के संलग्न भुजा आपका आधार होता है, और समकोण के सम्मुख भुजा आपका कर्ण होता है। तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा तो लंब और आधार बदलेगा। तो वो क्या चीज पे कैसे बदलेगा, तो वो थीटा के अनुसार कि थीटा कहाँ बन रहा है। तो देखिए सवाल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं। जैसे देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री कहा। देखिए समकोण त्रिभुज आपको इस तरह से बनेगा, और हम कई एग्जांपल लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे इसमें कहा कोण समकोण बनेगा तो यहीं पे बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपका क्या होता है, न्यून कोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री यहीं पे बनेगा। तो कहा कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए रख देंगे। अब यहाँ पे आप बी रखे, आपके अकॉर्डिंग आपका मन होगा, अगर यहाँ पे रखने का बी तो यहाँ पे रख सकते हैं, अगर यहाँ मन हो तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे आप क्या रख ले, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं, यहाँ पे हम सी रख देते हैं। अब और आगे क्या दिया हमको, यदि कहता है यदि ए बी बराबर 5, तो ए बी हमारा ये है, तो ये हमारा कितना हो गया 5। अब दिया है ए सी बराबर 13, तो ए सी हमारा क्या है, ए से सी यानी ए सी भुजा ये हो गया।
ये दिया हमारा 13। देखिए तो इस सवाल में क्या दिया है, अब देखिए हमको क्या करना है, तो 2 भुजा दिया है तो तीसरी भुजा ज्ञात करना है, जो आपको इस पिछले हम फॉर्मूला बताए पाइथागोरस प्रमेय का। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन हम करते हैं किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज BAC में, क्या चीज BAC में, बीच में ए इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे समकोण बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिखे हैं, समकोण त्रिभुज BAC में, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या दिया है, तो कोण A बराबर 90 दिया है, और क्या दिया है, तो AB बराबर 5 दिया है, तो AB बराबर 5 लिख लेंगे। इसके बाद क्या दिया है, तो AC बराबर दिया है आपका 13। और हमको क्या करना है, तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले हमको क्या करना, क्या बताए थे कि त्रिभुज में तीनों भुजा पता होना चाहिए। तो हमको तो ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, ये भुजा हमको मालूम नहीं है, तो ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हम बोले थे क्या होता है, तो कर्ण बराबर सबसे पहले हम देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखाए थे। अब क्या करना है, देखिए तो कर्ण हमारा क्या है, B और C हमारा क्या है, कर्ण है। B से C हमारा क्या है, क्योंकि समकोण के सामने का भुजा ये है और सबसे बड़ी भुजा भी लग रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, BC लिख देंगे। अब देखिए रूट ओवर लगा, रूट ओवर है, रूट ओवर दे दिए। अब क्या है लंब, तो देखेंगे इसमें हमारा लंब कौन है, तो लंब हमारा ये है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार है, तो आधार हमारा कौन है, समकोण त्रिभुज में ये है, तो इसका मान है 13 यानी 13। तो इसका सबसे पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं, भुजा कौन सा है, तो A और C है, A से कहाँ तक, C तक, तो इसका नाम क्या हो गया, भुजा का नाम AC हो गया। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हम लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, वैल्यू रख देना है, जिसका मान दिया हो उसका मान हम रख देंगे। जैसे AB बराबर हमारा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे दिया है AC का मान 13, यहाँ पे AC है, तो AC की जगह पर हम 13 रख दिए, स्क्वायर लगा है ना, इसको क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 25, 13 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 169। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 194 हो जाता है। 194 का अगर हम रूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 हो गया आपको। देखिए अगर इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, जैसे 194 है तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, डायगोनल क्या है, 0 नहीं है, नहीं होगा। चलिए इसका जो है सो ये हो जाएगा कितना, रूट ओवर 197 है ना, अथी 94 सॉरी, कितना है 194 रूट ओवर। तो आप देखिए हमको तीनों भुजा मालूम हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही मान रहेगा, सवाल के अकॉर्डिंग कुछ भी मान रह सकता है। चलिए हम एक एग्जांपल, ये इस टाइप का सवाल था। अब हमको इसमें कहा था क्या चीज, साइन बी ज्ञात करने के लिए। तो देखिए थीटा की जगह पर क्या था, बी है, यानी बी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी हमारा बी यहाँ पे हो गया, यानी थीटा आपका क्या हो गया, कोण यहाँ पे बन रहा है, यानी कहता है ई कोण के सापेक्ष में साइन का वैल्यू क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का मान क्या होगा बी के सापेक्ष में ना, क्योंकि कोण क्या है, बी है आपका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे साइन बी बराबर क्या होता है, तो साइन बी बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। फॉर्मूला हम बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखिए लंब बटा कर्ण, और हम क्या बताए थे कि लंब और कर्ण हो गया। अब इसमें पता करना है कि लंब कौन होगा। हम बताए थे कि लंब और आधार चेंज होता है तो थीटा के अनुसार चेंज होगा। तो अभी देखिए हमारा कोण यहाँ पे बना है, क्योंकि कहता है बी के सापेक्ष में ज्ञात करने के लिए साइन बी का मान कहता है कि निकालने के लिए। तो साइन बी का मतलब बी के सापेक्ष में ज्ञात करना है। तो बी देखिए हमारा क्या यहाँ है, तो इसके सामने का भुजा जो है आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो गया। तो बी के सामने का भुजा क्या हो गया, सम्मुख भुजा कौन है, एसी है। तो एसी की जगह पर क्या हो जाएगा, तो लंब हो गया आपका क्या चीज, एसी। और आपका कर्ण कौन चीज हो गया, तो कर्ण तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने का भुजा ये होता है कर्ण। तो कर्ण आपका क्या चीज है, बीसी है। अब हम क्या करेंगे, एसी का वैल्यू हमको पता है कितना है, 13 है, और बीसी का वैल्यू हमको पता है √194। ये आपका अनुपात हो गया। अब हमको दूसरा चीज क्या कहता है, कॉस बी कहता है। तो कॉस बी ले लेंगे। तो कॉस बी का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे। तो कॉस बी का फॉर्मूला हम बताए थे आधार बटा कर्ण। तो इसको क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण लिख देंगे।
अब हमको देखना है कि इसमें आधार कौन होगा, कर्ण होगा। तो हम बताए थे कि थीटा का सम्मुख भुजा लंब होता है, थीटा यानी कोण होता है। तो कोण हमारा कहता है बी के सापेक्ष में मान ज्ञात करने के लिए। तो बी जब यहाँ पे होगा, कोण हमको यहाँ पे बनेगा, तो इसके सम्मुख का भुजा लंब ये हो गया, और ये तो कर्ण है, तो ये भुजा कौन होगा, तो यही आधार होगा। तो हमको आवश्यकता है यहाँ पे आधार का, तो आधार वाला भुजा कौन लेंगे, ए बी लेंगे। क्या चीज लेंगे, ए बी लेंगे। और आपका कर्ण तो पहले से पता है कि बी से सी आपका सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण की जगह पे क्या लेंगे, बी सी लेंगे। क्या चीज लेंगे, BC ले लेंगे। अब देखेंगे AB का मान हमको पता है कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 दे देंगे। BC का मान कितना है, तो √194 है। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप सारा सवाल को ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और है, जैसे इसमें कहता है 10B, कॉमा दे करके दिया हुआ है। 10B का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का जो वैल्यू है सो B के सापेक्ष में कहता है क्या होगा। तो चलिए हम 10B का ज्ञात करते हैं। 10B को लिखने के लिए सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब के जगह पर लंब बटा आधार हो जाएगा। अब हमको देखना है कि थीटा के अनुसार देखेंगे कि लंब कौन होगा। तो यहाँ पे थीटा हमारा B है, तो इस त्रिभुज में देखेंगे B कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे C है, यहाँ पे है, यहाँ पे B यहाँ पे है। तो थीटा हमारा यहाँ पे बनेगा, तो लंब कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने का भुजा ये हो गया, और इसके संलग्न भुजा कौन हो जाएगा, थीटा का संलग्न भुजा हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो लंब ये हो गया, कर्ण तो यह है, तो ये आधार कौन होगा, यही होगा ना। चलिए लंब हो जाएगा आपका क्या चीज, AC हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। AC का मान है आपका कितना, 13, यहाँ पे दे देंगे 13। AB का मान कितना है, 5, यहाँ पे दे देंगे 5। यही आपका एक अनुपात हो गया। इस तरह से सवाल बना सकते हैं। इसी में हम जैसे सवाल को इस तरह से हम चेंज कर देंगे, अगर बोल दे इस तरह से, जैसे ये तो आपका जो पहले सवाल दिया था इस तरह से बना देंगे। इसी में जैसे हम अपने मन से थोड़ा बता रहे हैं, जैसे आपको अब बोल दे कि यहाँ पे sin C का मान ज्ञात करने के लिए क्या चीज, sin C बराबर क्या होगा, और क्या कह देगा, और क्या बोलेंगे, जैसे cosec C बोल देगा, cosec C। उसके बाद हमको बोल देगा cot C का मान, है ना। इस तरह से हमको कह देगा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम sin C, तो थीटा कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको भी लिख देंगे लंब बटा कर्ण। अभी हम समझाने के लिए आपको लिखते हैं, जब आप सवाल बनाएंगे तो आप डायरेक्ट B/H लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण लिखते हैं, और देखेंगे थीटा के अनुसार देखेंगे आप लंब कौन होगा, तो C है, थीटा की जगह पर क्या है, C है, और थीटा हमारा क्या होता है, कोण होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा क्या होता है, तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष में जो भुजा के बारे में जो मान ज्ञात करेंगे वो क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात करेगा। तो कोण के सापेक्ष में, तो C के सापेक्ष में, तो C यहाँ पे है, तो C के सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब ये होगा। हमारा लंब क्या हो गया, AB हो गया। और कर्ण कौन हो गया, कर्ण तो आपको पता है कि BC होता है ना, BC है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यही है। तो AB का मान हमारा है कितना, 5, और BC का मान है √194। इस तरह से आपका निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन, इसमें भी साइन का मान ज्ञात किया है, इसमें भी साइन का मान ज्ञात किया है। साइन थीटा का फर्क इसमें इतना है कि इसमें क्या कोण के सापेक्ष में किया है, तो कोण C के सापेक्ष में किया है, और इसमें जो किया है सो कोण B के सापेक्ष में किया है। तो दोनों में देखिए वैल्यू का अंतर है। इसमें 13/194 √194 आया है, इसमें C के सापेक्ष में अगर हम ज्ञात करते हैं तो 5/√194 आया है। इस तरह से ज्ञात होता है। अब हम देखिए जैसे हम कोसेक का बात कर लेते हैं थोड़ा, तो कोसेक C है ना। तो सबसे पहले कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका कोसेक का थीटा होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। बता दीजिए पहले कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। और इसी को हम शॉर्टकट में जैसे लिखेंगे, तो कर्ण को हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, और लंब को क्या लिखते हैं, T, क्योंकि कर्ण का होता है हाइपोटेनियस, लंब का होता है परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको P से सूचित करते हैं, कर्ण को S से सूचित करते हैं। अब हमको थीटा के अनुसार देखना है, यानी कोण के सापेक्ष में देखना है कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, है ना। तो चलिए थीटा हमारा ये है, तो लंब इसके सम्मुख भुजा ये हो गया, तो लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले कर्ण की आवश्यकता है, तो कर्ण कौन हो जाएगा, B और C आपका क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC। आप लंब का आवश्यकता है, तो थीटा के अनुसार देखेंगे कि लंब कौन होगा, तो हमारा कोण के सापेक्ष में लंब कौन होता है, आपका AB होता है। क्या चीज, AB होता है, क्योंकि इसके सामने का भुजा AB है ना, तो AB हो जाएगा। BC का मान है √194 AB का मान है आपका 5। ये आपका अनुपात हो गया। देखिए इसी तरह से हम cot थीटा का मान जैसे ज्ञात करेंगे, cot C का मान ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, तो cot थीटा बराबर होता है tan का उल्टा होता है क्या चीज, यही tan है ना, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है।
तो जब इसका उल्टा ये है तो इसका भी उल्टा ये हो फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका है लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या चीज हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें आधार क्या होता है। कोण के सापेक्ष में देखना है कि लंब आधार कौन होता है। तो कोण हमारा सी है तो इसके सापेक्ष में लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो देखेंगे इसमें हमको आधार का आवश्यकता है। तो आधार कौन है ये आपका AC है। यहाँ पे क्या डाल देंगे AC, और लंब कौन हो जाएगा आपका AB। यहाँ पे क्या डाल देंगे AB। अब देखेंगे कि AC का वैल्यू कितना है। तो AC का वैल्यू हमारा है 13। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 13, और इसका वैल्यू कितना है AB का वैल्यू है 5। हम क्या बताए थे कि 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। देखिए इसका इसी का वैल्यू कितना आया, उल्टा आया कि नहीं आया। इसका क्या आया 13/5 आया है। इसका कितना आया, इसका आया 13/5, और इसका क्या आया, ओ सॉरी इसका हो जाएगा 10b। तो 10b लंब बटा आधार। तो इसमें आधार कौन हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका ये आधार हो गया AC। ध्यान देंगे आप आइडेंटिटी पढ़िए या यूनिट मैट्रिक्स। 10b तो लंब हो गया AC बटा AB, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार हो जाएगा AC। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। ओ सॉरी इसमें लंब हो जाएगा आपका क्या चीज, लंब हो जाएगा AB, क्योंकि थीटा का सम्मुख भुजा लंब होता है। तो लंब हो जाएगा आपका AB। आधार क्या हो जाएगा आपका AC। आधार आपका ये है ना, तो AC हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे AB का मान 5 हो जाएगा, और AC का मान देखिए इसी का उल्टा है। हम क्या बोले थे 10 का उल्टा कॉट होता है। तो 10 थीटा का जब हम वैल्यू ज्ञात किए तो क्या हुआ 5/13 आया। इसी को 3 ऑर्डर में तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ओ B के सापेक्ष में, सॉरी पहले ही सही था। देखिए 1 मिनट, डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, लंब हो गया। तो B के सापेक्ष में लंब कौन होगा, AC होगा, नहीं होगा। और क्या हो जाएगा आधार कौन हो जाएगा AB हो जाएगा, क्योंकि B के सापेक्ष में कर रहे हैं ना। तो जब थीटा यहाँ पे बनेगा तो लंब आपका ये हो जाएगा, और आधार आपका ये हो जाएगा। तो लंब की जगह क्या डालेंगे AC डालेंगे, और लंब आपका AB हो जाएगा। AC का मान आपका 13 है, और AB का मान आपका 5 है। ये आंसर हो जाएगा। ये इसका उल्टा होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसमें B के सापेक्ष में वैल्यू ज्ञात किए, इसमें C के सापेक्ष में वैल्यू ज्ञात किए। अगर कॉट थीटा का 10 थीटा का उल्टा हम क्या बोले थे कॉट होता है, तो कॉट को हम B के सापेक्ष में ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका ठीक उल्टा मान आएगा। जैसे हम कॉट B का हम मान ज्ञात करते हैं, क्या चीज कॉट B का, तो B के सापेक्ष में हम भी ज्ञात करते हैं। तो थीटा यहाँ पे बन गया, क्योंकि यहाँ पे C है तो यहाँ पे तो कोण बनेगा नहीं, कोण बनेगा तो यहाँ पे बनेगा। तो जब यहाँ पे थीटा बनेगा तो लंब आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें हमको फार्मूला सबसे पहले होता है B बटा P, यानी आधार बटा लंब होता है। cot थीटा बराबर 10 थीटा बराबर जब लंब बटा आधार, तो इसी का उल्टा ये होता है। तो इसका भी उल्टा फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार बटा लंब हो जाएगा। अब देखना है इसमें लंब का वैल्यू, आधार का वैल्यू क्या है। B के सापेक्ष में देखेंगे आधार क्या होता है। B यहाँ पे है, इसके सम्मुख हो जाए लंब आपका ये हो गया। तो आधार कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो आधार होगा नहीं, क्योंकि हम पहले बता दिए कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, वो कभी चेंज होता नहीं है। तो कौन होगा, जब इसके सामने का लंब ये होगा तो आधार ये होगा। तो आधार का क्या आधार वाला भुजा कौन है, AB है, और आपका लंब कौन है, AC है। अब देखिए आधार का वैल्यू कितना है 5 है, और AC का वैल्यू कितना है 13 है। देखिए इसका उल्टा आया, क्या हुआ, इसका 13/5 आया है, इसका क्या है 5/13 हो गया उल्टा। तो समझे बात। जब एक ही कोण के सापेक्ष में अगर हम, जैसे इसमें हम ज्ञात किए हैं sin B, अगर इसमें भी अगर हम sin B ज्ञात करते हैं, 1 मिनट, जैसे देख लीजिए, जैसे अभी हम इसमें अगर sin B अगर ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो B के सापेक्ष में हमको ज्ञात करना है। तो लंब कौन हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, क्या चीज, क्योंकि इसका फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेते हैं। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/h होगा, क्यों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब लंब देखना है कि इस B के सापेक्ष में लंब कौन होगा। तो B के सापेक्ष में लंब हो जाएगा आपका क्या चीज AC हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा BC हो जाएगा। अब देखेंगे AC का वैल्यू आपका कितना है 13 है, और BC का वैल्यू कितना है √। तो पहले कर्ण लेना है, sin B है, सही सॉरी। तो लंब का मान हो गया क्या चाहिए AC, 13 बाई कितना हो जाएगा BC का मान √194। sin BA का ज्ञात कर दिया। sin का उल्टा कोसेक होता है ना, तो कोसेक का हमको ज्ञात करना था ना। तो देखिए कोसेक हम B का ज्ञात करते हैं, कोसेक B, sin का उल्टा कोसेक, इसका थीटा है B, तो इसका भी थीटा लेंगे B। अब इसका हम ज्ञात करते थे, जैसे देख लीजिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण sin थीटा का, क्योंकि ये इन्वर्स है, इसका उल्टा है। तो sin थीटा का होता है कोसेक उल्टा, तो इसका भी फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो इसका sin थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा
कर्ण बटा लम यानी h बटा p हो जाएगा। अब लम कर्ण क्या हो जाएगा, तब b के सापेक्ष में देखेंगे कर्ण कौन होता है, तब कर्ण तो वही रहेगा, आपका BC है तो BC रहेगा। अब हमको लम देखना है कि कौन होगा, तो b के सापेक्ष में लम आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सम्मुख हो जाए है ये है AC। BC का मान √194, इसके बाद AC का मान है आपका 13। देखिए इसका उल्टा आ गया, देखिए तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो 13 बटा √194 है, इसका उल्टा क्या हो गया √194 बटा, इसमें देखिए 13 है ऊपर में, इसमें क्या है नीचे में, हो गया उल्टा। इसी तरह से आप ज्ञात करेंगे। जैसे और हम कुछ सवाल जैसे ले लेते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसी तरह से हर सवाल को आप सोल्यूशन कर सकते हैं। मैक्सिमम सवाल इसी तरह से बनेगा। जैसे कुछ सवाल है जो आपको हम बनाते हैं, देखिए जैसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स ये कहता है हमारा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। टू मैट्रिक्स A and B are said to be comparable matrix if the order of the same number 0 जैसे एक सवाल हम और ले लेते हैं, जैसे नंबर ऐसे दे देगा एग्जाम्पल, जैसे दूसरा देख लीजिए, कहेगा किसी समकोण त्रिभुज में are said to be किसी comparable matrix if the order of the same number 0 समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री 4 हो गया 2 1 3 और B इक्वल टू हो गया 1 मिनट 3 2 9 4 6 2। ये हो गया कंपेरेबल मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या है, इसमें भी 2 बाय 2 ऑर्डर, इसमें है 2 बाय 3 ऑर्डर, जैसे हम एक 2 बाय 3। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। किसी समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, और है ना, और इस तरह से कह दे ऐसे, यदि दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये हो जाएगा आपको AB बराबर 20 AB बराबर सेम होता है 24 सेंटीमीटर जैसे कि A बराबर और 1 2 BC बराबर 3 4 BC बराबर 7 सेंटीमीटर ये और 1 2 हो तो यहाँ ध्यान देना, ये हो गया इक्वल, हो तो ये हो गया इक्वल। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या बोला, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखित, कंपेरेबल और इक्वल निम्नलिखित लेकिन दोनों में अंतर है, कोई डिफिनेशन में होता है। निम्नलिखित का तो कंपेरेबल मैट्रिक्स मान क्या होगा कि एलिमेंट सेम नहीं होगा, ऑर्डर सेम होगा दोनों में। ज्ञात करें, इस तरह का रहेगा सवाल। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब नीचे में देखेंगे कौन सा सवाल है। तो जैसे पहला है 1 नंबर में इस तरह से दिया हुआ साइन A, क्या चीज, थीटा थोड़ा बड़ा लिखेंगे। दूसरा जैसे लिखेंगे कॉस A, क्या चीज, कॉस A। तीसरा नंबर में इस तरह से सवाल दे देगा आपको साइन C, बी मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, थीटा थोड़ा बड़ा लिखेंगे। अब चौथा नंबर में दे देगा जैसे आपको कॉस C। ये आपका सवाल है, कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका, ये आपका सवाल है। किसी समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B आपका समकोण है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखित। तो नीचे में देखिए क्या चीज हम लिखे हैं, तो पहला चीज लिखे हैं साइन A, दूसरा लिखे हैं कॉस A, तीसरा लिखे साइन C, तीसरा लिखे हैं कॉस C। ये A यहाँ पे साइन A जो है सो क्या है, न्यून कोण है। कॉस A जो है सो क्या चीज है, न्यून कोण है, यानी A जो हो गया आपका न्यून कोण हो गया, कोण हो गया। C क्या चीज है, कोण है, यानी इसमें कहता है साइन C, यानी C के सापेक्ष में क्या वैल्यू होगा। इसमें कहता है कॉस C, मतलब C के सापेक्ष में क्या वैल्यू होगा। इसमें कहता है कॉस A, यानी कोण न्यून कोण A के सापेक्ष में क्या वैल्यू होगा, क्या मान होगा। इसमें कहता है साइन A, यानी कोण A के न्यून कोण A के सापेक्ष में साइन का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसे देखिए कहता है समकोण त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इक्वल मैट्रिक्स समकोण हो गया। इसमें कहता है कोण B बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपको यहाँ पे होगा, ये आपका 90 डिग्री का सिंबल है इस तरह से, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका कहता है कोण B 90 डिग्री, B अर्थात ये आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं हम, यहाँ पे A मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं, क्योंकि हमारा त्रिभुज क्या चीज है, ABC है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में, किसी समकोण त्रिभुज ABC में इस तरह से सवाल लेगा, है ना। किसी समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम B कहा कि B बोल दिया है सवाल में कि 90 डिग्री, तो कोण B ले लेंगे हम 90 डिग्री। अब कहता है तो हम किसी जगह यहाँ पे भी A मान सकते हैं, जहाँ अभी C माने है ना, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग अगर आपको
आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी ए मान सकते हैं, यहाँ भी सी मान सकते हैं। अब देखेंगे कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा, तो सबसे हम पहले बताए थे कि किसी भी सवाल को सोल्यूशन करने से पहले कि देखेंगे कि त्रिभुज में तीनों भुजा हमको मालूम है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये भुजा लंब हमको पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण हमको मालूम नहीं था, कर्ण हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए सोल्यूशन देखिए हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दिया गया है, सवाल में आपको दिया गया है ना, इसीलिए लिख देंगे चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी भी है वो दिया गया है। इसमें आपका दिया है कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्या चीज 90, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ए सी हमको पता नहीं है, एसी हमको नहीं ना दिया है सवाल में, हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का आप उपयोग करके पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण हम बोले थे कि कर्ण हम आपका क्या है एसी है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट ओवर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो लंब आपका क्या चीज है ए बी है, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, आधार क्या चीज है बी सी है, तो क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, तो ए बी का मान है 24, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, तो 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 576 वर्ग सेंटीमीटर प्लस इसका हो जाएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 625 वर्ग सेंटीमीटर, जिसका वर्ग आपको कितना हो जाता है 25 हो जाता है। ये आपका एसी निकल गया, इस तरह से आप एसी निकाल लेंगे, आपका एसी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, पहला सवाल हमारा साइन ए, तो पहला सवाल लिखेंगे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण लिख देंगे। लंब को हम क्या चीज बोले थे पी, और कर्ण को क्या लिखे थे एच। अब हम देखेंगे ए के सापेक्ष में लंब और आधार कौन होता है, तो ये हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके सापेक्ष में लंब आपका ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा। देख लीजिए ए के सम्मुख भुजा आपका ये है ना, तो सम्मुख भुजा में क्या बोले थे लंब होता है, और संलग्न भुजा क्या होता है आधार होता है। तो ए के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो क्या हो जाएगा लंब आपका क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, कर्ण आपका एसी हो जाएगा। बीसी का वैल्यू है आपका कितना 7 सेंटीमीटर बटा एसी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना हो गया 7 बटा 25 हो गया। ये आपका अभिष्ट आंसर हो गया। अब हम दूसरा सवाल जैसे बात करते हैं, दूसरा सवाल आपका कॉस ए, यानी कॉस को कहता है वैल्यू ज्ञात करने के लिए किस कौन कौन के सापेक्ष में, तो कौन ए के सापेक्ष में, यानी इसके सापेक्ष में कहता है कॉस का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब कॉस यहाँ पे ए के सापेक्ष में कहता है, तो जब यहाँ पे ए कह दिया तो इसके सम्मुख भुजा लंब होगा, ये आधार कौन हो जाएगा ये होगा कि नहीं होगा। तो आधार को हम क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, और कर्ण को हम क्या लिखते हैं एच लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब हम देखेंगे आधार इसमें कौन होता है, तो ए के अकॉर्डिंग लंब ये हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा ए बी। तो इस यहाँ पे भुजा का नाम लिख देंगे, कौन सा भुजा है ए बी। और क्या हो जाएगा कर्ण ए सी। इसके बाद क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे, कितना हो जाएगा 24 बटा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा सवाल है आपका जैसे साइन सी है, देखिए इसको कैसे करेंगे, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कहता है कौन सी के सापेक्ष में, तो कौन हमारा कहाँ है यहाँ पे है सी, यहाँ पे हम क्या बनेगा थीटा बनेगा। अब इसके सापेक्ष में हम देखेंगे कि लंब आधार क्या था, तो साइन थीटा का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता क्या चीज है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। अब इसमें देखना है कि सी के सापेक्ष में लंब कौन होता है, तो सी के सम्मुख भुजा कौन है ये है, तो लंब आपका कौन हो जाएगा ए बी हो जाएगा, कर्ण आपका कौन हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ए बी का मान हो गया 24 सेंटीमीटर, एसी का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 24 बटा 25 हो गया। अब हमको देखना है चौथा सवाल आपका था क्या चीज कॉस सी। तो कॉस सी का मतलब कॉस थीटा का फार्मूला क्या लिखेंगे, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार को हम क्या बोले थे बी लिखेंगे, और कर्ण को क्या लिखेंगे एच लिखेंगे। अब देखना है कि इसमें सी के सापेक्ष में आधार कौन होता है इस त्रिभुज में, तो सी के सम्मुख भुजा लंब ये हो गया, तो इसका मतलब ये तो कर्ण है। और सी के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, तो सी के सम्मुख भुजा क्या होगा लंब होगा, यानी थीटा के सम्मुख भुजा लंब, तो ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आधार आपका क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा
AC BC का मान है 7 सेंटीमीटर, इसका मान है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा यानी 7/25। इसी तरह से आप सभी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने मन समझे से ले लेते हैं, एक तो कॉट C का वैल्यू कहता है ज्ञात करने के लिए। कॉट थीटा का फार्मूला जैसे हो गया आपका क्या चीज, तो आधार बटा लंब होता है, तब B/H हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखेंगे फार्मूला। तो अब देखेंगे कि C के सापेक्ष में इस त्रिभुज में आधार कौन होता है और लंब कौन होता है। तो C के सापेक्ष में देखेंगे तो C के सम्मुख भुजा आपका AB है, AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो AB लंब हो गया तो हमको आवश्यकता है यहाँ पे आधार का, तो जब ये लंब होगा तो यही ना आधार होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार हो जाएगा BC और लंब कौन हो जाएगा, AB। यहाँ पे क्या कर देंगे, AB BC का मान है 7 सेंटीमीटर, इसका मान है 25 सेंटीमीटर, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 7/24। इस तरह से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसी में जैसे हमको कह देगा, जैसे सवाल नहीं दिया है अपना मन समझ से ज्ञात करते हैं। जैसे बोल देगा कोसेक A का, यानी A के सापेक्ष में कोसेक का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, A के सम्मुख भुजा लंब ये हो जाए, तो सबसे पहले कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है, तो H बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब हम देखना है कि इसमें A के सापेक्ष में इसमें कर्ण तो यही रहेगा, क्योंकि कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC। अब देखेंगे कि A के सापेक्ष में इसमें लंब क्या आता है, ये यहाँ पे तो इसके सम्मुख भुजा ये होगा, क्योंकि ये लंब होगा, क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, AC का मान 25 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यानी 25/7। इसी तरह से आप हर सवाल को जो है सो सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह से और भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर का था और हम इसी तरह से अपलोड करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।